दोस्तों, भारत अपनी सैन्य क्षमता को लगातार विकसित करने के लिए काफी तेजी से काम कर रहा है, जिसके तहत न कि सिर्फ भारत हथियारों की खरीद बल्कि पुराने हथियारों को अपग्रेड करने में भी पूरी तरह से सक्रिय है। लेकिन अब भारत ने चीन को काउंटर करने के लिए एक ऐसा कदम उठा लिया है जो कि चीन के लिए बेहद ही बड़ा सरदर्द बनने वाला है। दरअसल भारत अब अपने एक बेहद ही महत्वपूर्ण एयरफोर्स स्टेशन को अपग्रेड करने के लिए आगे बढ़ रहा है, जिसके तहत हाल ही में निकलकर सामने आई रिपोर्ट्स में इस बात का खुलासा हुआ है कि भारत पश्चिम बंगाल में मौजूद हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को अपग्रेड करने के लिए तेजी से काम कर रहा है, जिसके तहत भारत इस एयरफोर्स स्टेशन की क्षमता को विकसित कर रहा है ताकि यहाँ पर मौजूद फाइटर विमानों को ज्यादा अच्छी तरह से चीन के खिलाफ ऑपरेट किया जा सके। आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन में भारत ने अपने कुछ सबसे पहले भारत आए राफेल विमानों को यहाँ पर तैनात किया है। वहीं यहाँ से लहासा शहर की दूरी मात्र 364 किलोमीटर की है, जिसका मतलब यह है कि हासीमारा रणनीतिक रूप से बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण एयरफोर्स स्टेशन है, जिसके अपग्रेड पर काम भारत ने एक ऐसे समय पर शुरू किया है जब चीन के खिलाफ भारत का विवाद कुछ ही दिनों पहले हुआ था, जिसमें दोनों देशों के कई सैनिक घायल भी हुए थे। यानी कि भारत न कि सिर्फ चीन को एक संदेश भेजना चाहता है, बल्कि भारत साफ तौर पर किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तैयारी कर रहा है। वहीं पर भारत इस बात को अच्छे से समझता है कि साल 2020 के बाद दोनों देशों के बीच में बढ़े हुए तनाव को देखते हुए चीन लगातार अपनी तरफ एयरफोर्स स्टेशन और मिलिट्री बेसिस को मजबूत करने में लगा हुआ है, जिसके तहत कई महत्वपूर्ण तकनीकों को अपग्रेड किया गया है। ऐसे में भारत भी कहीं से भी पीछे नहीं रहना चाहता और हमारे लिए भी हमारे एयरफोर्स स्टेशन को अपग्रेड करना काफी ज्यादा जरूरी है। साथ ही ये बात और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है कि भारत ने अपने सबसे शक्तिशाली राफेल विमानों को चीन से सटी सीमा पर तैनात कर दिया है और अब भारत ने इन एयरफोर्स स्टेशन को अपग्रेड करने पर भी काम शुरू कर दिया है, जो कि चीन के लिए काफी बड़ा सरदर्द बनने वाला है। भारत मौजूदा समय में हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन के रनवे को अपग्रेड कर रहा है और यहाँ पर मौजूद राफेल विमानों को ज्यादा सुरक्षित रखने के लिए नेक्स्ट जनरेशन हार्ड एंड एयरक्राफ्ट शेल्टर का भी निर्माण किया जाएगा। कुल मिलाकर चीजों को समझने की कोशिश करें तो भारत अब अपने फ्रंटलाइन एयरवेज को अपग्रेड करने के लिए पूरी तेजी से काम कर रहा है ताकि हम हमारे मजबूत फाइटर विमानों का पूरा फायदा उठा सके और चीन पर बड़ा एडवांटेज हासिल करे, जो कि हमें किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान काफी बड़ा एडवांटेज प्रोवाइड करेगा। जिससे ये बात साफ हो जाती है कि भारत चीन के खतरे को काफी अच्छी तरह से समझता है और हम इसे लेकर मजबूती से तैयारी भी कर रहे हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। इसी बीच जहां एक तरफ भारत अपनी सैन्य क्षमता को लगातार विकसित कर रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक खेल के जरिए चीन पर भारी दबाव बनाने की भी तैयारी कर रहा है, जिसके तहत अगले साल होने वाली क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक भारत होस्ट करेगा, जिसे लेकर सभी क्वाड देशों के विदेश मंत्री भारत आने की योजना बना रहे हैं ताकि इस मीटिंग को सफलतापूर्वक किया जा सके। चीन पहले से ही क्वाड से काफी ज्यादा घबराया हुआ है और अब इस बेहद ही महत्वपूर्ण संगठन के फॉरेन मिनिस्टर लेवल की बैठक भारत में होना चीन के जले पर नमक छिड़कने जैसा होगा। खास करके इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चीन भी इस बात को अच्छे से समझता है कि क्वाड का गठन चीन को काउंटर करने के लिए ही किया गया है ताकि चीन के आक्रामक रवैयों को काबू में किया जा सके और विश्व में शांति के साथ साथ स्वतंत्रता को भी बचाया जाए। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका चारों देशों के विदेश मंत्री अगले साल भारत में मौजूद होंगे और इस बेहद ही हाई लेवल मीटिंग को अंजाम दिया जाएगा, जिसने पहले ही चीन के अंदर खौफ का माहौल बना रखा है। भारत इस संगठन को लेकर काफी सकारात्मक सोच रखता है और हम ये बात भी मानते हैं कि क्वाड के तहत अगर साझेदारी को बढ़ाया जाता है तो भविष्य में इस संगठन का विस्तार सिर्फ चीन को काउंटर करने के लिए ही नहीं बल्कि कई और अलग अलग वैश्विक मुद्दों को सुलझाने के लिए भी किया जा सकता है। हालांकि अगले साल भारत में होने वाली क्वाड की बैठक इसलिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में भारत और चीन के बीच में सैन्य विवाद हुआ था, जिसने दोनों देशों के बीच में तनाव का माहौल एक बार फिर से बढ़ा दिया। वहीं ऐसे में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों का एक साथ भारत आना भारत के साथ एकजुटता दिखाने का भी तरीका है, जिससे चीन पर दबाव बनाया जा सके और ये संदेश दिया जाए कि अगर चीन भारत के खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश करता है तो उसे सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि सभी क्वाड देशों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या क्वाड का फ्रेमवर्क चीन को काउंटर करने के लिए काफी है या फिर हमें इस संगठन के तहत अपनी साझेदारी को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।